आप बता नहीं सकते कि हाथ से काम हुआ है। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। मतलब मेरठ से यहाँ आने का बिल्कुल मतलब वसूल रहा। अब देखो सर, ये है ना, ये जैसे ही डैमेज है इसने सारा अपने ऊपर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ेगा इसके ऊपर ही। तो उन्होंने उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं किया, जिसकी वजह से नया पेंट जो वो ग्रिप नहीं बना पा रहा है एलॉय से। तो छोटे छोटे ना एस्थेटिक चेंजेस ना गाड़ी को बहुत ज्यादा बोल्ड लुक और बहुत एग्रेसिव बनाते हैं। पहला आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो हुड है वो हमने ना चेंज कर रखा है ताकि लुक बहुत अच्छा है, प्लस ये इनलेट से अच्छा एयर फ्लो भी बने और इंजन टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत मेंटेन रहे। साथ ही साथ जितने भी इसके इंडिकेटर कवर्स है उसको हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट करा है क्योंकि इस गाड़ी को हमने ड्यूल टोन लुक दिया है। थर्डली, फ्रंट जो इसकी ग्रिल है वो जीप रूबिकॉन की है जो कि इसको एक बहुत मैसिव और ह्यूज लुक दे रही है। फोर्थली, अगर आप देख सकते हो इस गाड़ी के जो हमने फॉग लैंप्स लगाए हैं, इन गाड़ी का थ्रो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है। साइड मिरर्स पे ही प्रोटेक्शन लग रखी है, ऑल्दो एक कंपनी से कस्टमर ने लगवाया था, बट ऐसे छोटे छोटे ना चेंजेस ना गाड़ी को प्यारा बनाते हैं। अब ये है थार रॉक्स का स्टार एडिशन मॉडल, 4x2 में आती है। खास चीज, इसके अलॉय व्हील्स पियानो ब्लैक कलर के आते हैं जो कि बॉडी कलर के साथ काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। अब गाड़ी के शीशे तो काले है ही, अब थार रॉक्स काली गाड़ी, काले शीशे, नो डाउट यार स्वाद ही आ जाता है। फिफ्थली, मस्ट चीज इसके अंदर पता है क्या है, इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। अब गाड़ी का आप स्टीयरिंग व्हील देखो, नो डाउट एक नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील इजी टू हैंडल सब कुछ होता है, बट इंटीरियर में अगर आप देखो तो जो इसका इंटीरियर इसके अंदर हमने लगा रखा है कार्बन फाइबर स्टीयरिंग जो कि लुक को काफी अच्छा इंटरेस्टिंग बना रहा है, अंदर से बोल्ड लुक दे रहा है और इसकी ग्रिप बहुत फर्म आती है। मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार समथिंग हैवी इज ड्रिवन। जैसे आपने सोच रखा था कि गाड़ी मेरे को ऐसी लुक चाहिए, क्या हम वो डिलीवर कर पाए या नहीं? एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा काम किया है। फिनिशिंग में है काफ़ी काम, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। मतलब मेरठ से यहाँ आने का बिल्कुल मतलब वसूल रहा, वरना मेरठ में इतने डिटेलिंग वाले हैं, लेकिन बेस्ट है। आपको रेड कारपेट के बारे में पता कैसे चला? अभी तो फेमस है, इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू पता चला। ओके। और जो आपकी एक इमेजिनेशन थी गाड़ी को ड्यूल टोन में मैट और ये आपने देखा था कहीं पे या ऐसे सोच रखा था नहीं, कि ये ऐसे करना है? खुद ही प्लान किया है। अच्छा। हाँ, खुद ही प्लान किया है, ग्रिल का पूरा ये सब। गाड़ी मैंने 3 महीने पहले ली है, ओके। तब से मैं यही सोचा था क्या क्या कराना है, तो ये था। अभी अच्छा आया लुक निकल के कार का। तो जो हमने इस पे पेंट और पीपीएफ करा है, क्या आप उससे एकदम सेटिस्फाइड हैं? कुछ कंसर्न? हाँ, सेटिस्फाइड है, अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया है, टक वक भी अच्छे से किया है। थैंक यू सो मच सर। तो यार जिस तरीके से आप देख सकते हो कि जिस तरीके से आप महसूस कर सकते हो कि गुड़गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, सुबह 10 बजे के आसपास 42 डिग्री टेम्परेचर था, अभी मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि 45-46 हो चुका होगा, या माइट बी आई एम रॉन्ग। तो ऐसी गर्मी में भी आप देख सकते हो कि टीम कितनी ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके। तो ये थार रॉक्स आई थी हमारे पास, इस पर हमने आज से ठीक 1 साल पहले ग्राफीन कोटिंग करा था। तो ये मेंटेनेंस के लिए आई थी, जिसपे हम कंप्लीट वापस से वही सारे स्टेप फिर से करते हैं ताकि शाइन और ग्लॉस वापस से इसका सस्टेन रहे, वापस बना रहे। फिर कोटिंग का एक कोट इस पे लगता है। प्लस एक बहुत ही ज़्यादा शानदार गाड़ी आ रखी है हमारे पास, ये बहुत रेयर है। नॉर्मल G400, G63 तो आपने देखी होगी, दिस इज G580 ब्लैक कलर के अंदर आ रखी है। दिस इज ऑल EV, EQ कहते हैं इस गाड़ी को। ये वही गाड़ी है जिसमें कुछ बटन दबा के आप 360 रोटेट कर सकते हो। तो इस गाड़ी पे हम करने वाले हैं PPF 10 या 220 माइक्रॉन्स, प्लस इस गाड़ी को प्रोटेक्ट करेंगे। जिसे कहते हैं ना अलग लेवल की गाड़ी है, वो ये है। मतलब आप इसके अगर थ्रॉटल पेडल पे हल्का सा पुश करोगे ना, ये जो टेक ऑफ लेती है ना, कस्टमर भी बता रहे थे कि पता नहीं चला उनकी गाड़ी कब 160 पहुंची। क्या बढ़िया सर, आप लेट हो गए आने में। कहाँ पे लगी है सर ये? ये चीज भी थोड़ी सी अंदर चलेगी।
सर मैं सीरियसली बताऊं, मैं एक बार को कंफ्यूज हो गया इस पे पीपीएफ है या नहीं, बट मैंने ध्यान से देखा, हाँ ये थोड़ा ना प्रॉपरली टक्ड इन है ना, तो मैं ही खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ इस पे पीपीएफ है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये पीपीएफ के ऊपर डैमेज है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये तो पीपीएफ पे नहीं ये तो गया, इसका मुझे लग रहा है बच गया, इसका सिर्फ पीपीएफ चेंज होगा। अब देखो सर ये है ना, ये जैसे ही डैमेज है इसने सारा अपने ऊपर लिया, और ज़ीरो एडेसिव, कुछ भी नहीं छोड़ेगा इसके ऊपर ही, तो ये पूरा मतलब पीपीएफ से ये आपका प्रोटेक्ट हो गया। बट सर एक बार मुझे बताओ, आपको इतना कितना टाइम, 1.25 साल हो गया होगा, 1.5 साल पीपीएफ कराई हुई? हाँ मतलब वही दिसंबर 2024 में कराई थी। आपको सर कुछ डिफरेंस दिख रहा है? अभी भी शाइन मेंटेन है पीपीएफ का? आपको याद है सर वो स्टार्टिंग का आपका इश्यूज़ के पीपीएफ कराऊं, फिटिंग खोलूं नहीं खोलूं? ठीक है सर, आप मुझे कीज़ दे दो, और आप कुछ टी कॉफ़ी लेंगे, इतनी दूर से आप आए? बहुत टाइम लगाया था सर हमने कैलिपर्स को डिज़ाइन करने में, और आपने जैसा बताया था ना एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मेंटेनेंस की वजह से ही ना मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, फिर भी मुझे इतनी प्यारी शाइन दिख रही है। जहाँ से आपने ये वर्क कराया था वहाँ पे आपने उनको बोला नहीं ये क्या हो रहा है? मेरे पास जॉब ही नहीं, पीपीएफ ऊपर सारे सॉल मार्क्स हैं। तो हम इसे रीपेंट कर देंगे, और डेफिनेटली ये सारे इश्यूज आपको नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसकी बेस पे काम नहीं किया। इसमें जो सिल्वर पार्ट है आपको दिख रहा होगा, वो विजिबल है अभी भी, तो उन्होंने उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं किया, जिसकी वजह से नया पेंट जो वो ग्रिप नहीं बना पा रहा है एलॉयज़ पे। सेम आपकी कैलिपर्स का भी मैं देख रहा हूँ पेंट निकल रहा है, उसका रीज़न ये है प्राइमरली कि वो हीट सेरामिक पेंट नहीं यूज़ किया गया है। अगर वो हीट सेरामिक पेंट होता तो वो पील ऑफ नहीं होता। अभी हमें इस कार पे एक तो अलॉयज़ कैलिपर्स पेंट जॉब करने हैं, प्लस आपका स्टेज 2 ट्यून करना है, परफेक्टली फाइन, दोनों हो जाएंगे। आप आ जाओ सर। अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल नॉर्मल जैसा आप चलाते हो तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, आपको डिफरेंस दिखेगा। आप ये कर सकते हो, आप इसमें परफॉर्मेंस ये एयर फिल्टर डलवा सकते हो। और अगर अभी हम ऐसे ही स्टेज 2 नॉर्मल करा लें, बाद में कराएं काम करा सकते हो, तो बहुत 2 मिनट का काम है। जिसके पास भी आपको एयर फिल्टर परफॉर्मेंस वाला मिल जाए, आप उसमें इंस्टॉल करा लो, एंड आपको फिर और भी ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी अच्छे से ब्रीथ करेगी, तो जितने अच्छा ब्रीदिंग होगा उतना अच्छा आपको जो है पावर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो टोयोटा का जो लग्जरी सेगमेंट आता है ना, जिसमें लेक्सस वाली रेंज आती है, वो तो एक अलग रेंज हो ही गई टोयोटा में, बट हमारे पास आई है टोयोटा की कैमरी, जो अपने आप में इतनी लग्जूरियस है। जिनके पास ये गाड़ी है ना, उनको पता ही होगा कि इस गाड़ी में बाकी टोयोटा की जितनी कार्स आती है उससे क्या अलग आता है। अगर आप इसका कैमरा देखोगे, इतनी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी आती है जो मैंने और किसी टोयोटा में नहीं देखी है। इवन जो इसका स्टीयरिंग है या इसका की है, वो भी बहुत अलग आता है, बहुत डिफरेंट आता है, जो बाकी टोयोटा आपको देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये रिसीव हुई है ये गाड़ी, जिस पे हम पीपीएफ करेंगे एंड इस पे करेंगे बहुत सारा डिटेलिंग का जॉब भी। हमने जैसे क्लाइंट्स को ना बहुत बार रिकमेंड किया है कि आप जब भी कोई नई गाड़ी लो तो सबसे पहले उस पर जो रिबन आता है बोनेट पे, वो ना अप्लाई करो, और जब हम उसकी पूजा करते हैं तो हम इस पर स्वास्तिक बनाते हैं, जिससे ना पेंट का जो क्लियर कोट है वो डैमेज होता है। अब इन क्लाइंट के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने हमारे पास काफ़ी सारी कार्स अपनी कराई। आई गेस इनकी 3rd या 4th कार है। जो हमारे रिपीट क्लाइंट जितने भी रहते हैं ना, उन सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी पे जब भी पूजा कराते हैं या फिर कोई ऐसी भी चीज़ कराते हैं या कोई नई गाड़ी लेते हैं या उनके आसपास कोई भी नई गाड़ी लेता है, तो वो ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि गाड़ी के बोनेट पे वो ये सारी चीज़ें ना कराएं, ये सारी एक्टिविटीज़ से बचें। रादर देन उसको कराना है तो आप बोनेट उठा के इंजन बे पे बनवा सकते हैं। तो आप इन सारी एक्टिविटीज़ से बचें एंड अपनी गाड़ी का जो पेंट है उसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट करें। बस हम इंटीरियर कोट करेंगे, वो उससे क्या होगा 2-3 चीज़ें। एक तो लेदर का ऑयल प्रिजर्व रहेगा। अभी जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, आप देखो गाड़ी धूप में लाइट है ना, वाइट कलर है सर। देखो सीट तो गंदी होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसको इंडिया वाली इतने ऐसे एटमॉस्फेयर में आप उसको बचा नहीं पाओगे। सीट्स का ऐसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कोटिंग है जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है लेदर की, ऑयल प्रिजर्व रहता है। जो आपके डैशबोर्ड की जो ट्रिम्स है, डोर की जो ट्रिम्स है, वो फेड नहीं होते हैं,
जल्दी से। आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में फेड होते हैं, उसका रीज़न यही रहता है। सर जो आप मुझे स्टूडियो को बता रहे थे ना, वो एक क्लाइंट की कार है हमारे पास। ये उनकी टेक्निकली 4th कार है, बट उनने स्कॉर्पियो ली बीच में, कोई रेट वाला पंगा हो गया और ये वहाँ चले गए। बट फिर इनको क्वालिटी समझ आया, दोनों को इन्होंने कंपेयर किया होगा, तो ये कैमरी चुपचाप यहीं लेके आया। कहते मेरे को वहाँ जाना ही नहीं है, कहते वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बट देखो हम किसी को नहीं बताते ये सब, बट एट द एंड यू फेस योर थिंग्स अपने आप। मैं तो नहीं बता सकता ना आपको कि वहाँ जाके या किसी और स्टूडियो पे जाके क्या इशू तो है। हो गया सर, ये तो एक बार सर्विस लेने के बाद ही पता हाँ, चलेगा। सर्विस लेने के बाद आपको आफ्टर सेल समझ आएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डस्ट एकदम ही नहीं आएगी, नहीं डस्ट आए बट वॉश करना easy हाँ रहता वॉश है। करना ईजी और वो रहता है। साल बाद 6 महीने बाद जब वॉश करके मतलब गाड़ी की फर्स्ट लुक ऐसे लगेगी जब अभी शोरूम से लेके आए। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ ना, वो ये चीज़ देखो, ये 2024 की डिफेंडर है, ठीक है। इसी की बात कर रहा था सर मैं, देखो ये लग गई है। इसके हमने कैलिपर्स पेंट किए थे, 2024 में ये पेंट हुए हैं। दिस इज लैम्बोर्गिनी ऑरेंज शेड, आपने देखा होगा लैम्बोर्गिनी में ये। इट हैज़ गोल्डन जेरालिक इन इट। अब ये गंदा है फिर भी इतना साफ दिख रहा है आपको। एंड ये लैंड रोवर जो लिखा है ना इस पे, ये हमने हाथ से लिखा है। ओके, दिस इज एयर ब्रशिंग से। फिनिशिंग फिर भी अच्छी आई हुई है। आप लग बता नहीं रहा कि हैंड से सकते, आप बता नहीं सकते कि हाथ से काम हुआ हाँ है। वही कह रहा हूँ, एक- अगर एक प्री word। कट नहीं होते हाँ। कंप्यूटराइज करके अल्फाबेट्स लगाए हो। हाँ, आप ये ब्रेम्बो भी देखो ना, लैंड रोवर तो फिर भी बड़ा है, आप ये ब्रेम्बो पे भी हाथ लगाओगे ना तो भी आपको उसमें ना वो फील हाँ, होगा। जरा अब ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटा काम है ये, आई विल से है बहुत ऐसा कि जिसमें हाथ की फिनिशिंग है, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। अब ये चीज करने के लिए भी ना टाइम चाहिए, और इसको ये ऐसा uniqueness देने लाती के है लिए, गाड़ी को हाँ ये यूनिक। अब आप पर्सनल टच कह सकते हैं। आप समझो ये कैलिपर बनाने के लिए, ऐसा पेंट करने के लिए, प्लस सबसे अच्छी चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि आपको इसका ओवर स्प्रे कहीं भी नहीं दिखेगा गाड़ी में, हमारी गाड़ी भी अच्छी बनवाओ। वो भी बनाएंगे सर।